वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर लॉजिस्टिक के बारे में। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये कंपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, डिफेंस लॉजिस्टिक में है, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक में है, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक में भी है। और आज के दिन यानी कि 18 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 53 रुपीज 5 पैसे। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 2024 को मार्केट डाउन था, फिर भी टाइगर लॉजिस्टिक ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 46% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और टाइगर लॉजिस्टिक ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में माला माल किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1352% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ ₹3.84 का, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 53 रुपीज 5 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि जो अपना पैसा शेयर मार्केट में पेशेंस के साथ लगाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच के साथ आता है, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो कंपनी ने पिछले साल यानी कि 2024 में अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दिए। कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 फ्री शेयर मिले। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 80 रुपीज 44 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 31 रुपीज 99 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप इस कंपनी का है 575 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेके 7000 करोड़ के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 4.15। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसके बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 50.87। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन खर्च को, तो वो है 0.25। कह सकते हैं ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी पे। किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 19.53%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेके 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। हाई आरओई यानी कि हाई आरओई ये बताता है कि जो कंपनी है उसने हमारा पैसा सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 2.55। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने कोई प्रॉफिट या अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 117 करोड़, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 242 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 6.44 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि एक साल में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 12.96 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क था 111 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्क था 97 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि टाइगर लॉजिस्टिक में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है ओनर्स का, जिनका परसेंटेज है 57.10% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है
रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.96% का। तो कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से कम है और कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। और पिछले साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में। तो कंपनी फ्री में शेयर भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।